चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। पश्चिम बंगाल में उस समय हड़कंप मच गया जब एक साथ राज्य के 6 अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। यह धमकी कोलकाता के सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट और बैंकशाल कोर्ट को एक ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की मिली। मेल में दावा किया गया था कि अदालत परिसर में बम लगाए गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस, स्निफर डॉग और बम निरोधक दस्ते को मौके पर भेजा गया। घंटों तलाशी ली गई लेकिन कहीं भी कोई विस्फोटक नहीं मिला। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि मोहब्बत की दुकान चलाने का दावा करने वाले देश में दंगे करवाना चाहते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश को नीचा दिखाना चाहते हैं। कांग्रेस के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करना अब एक फैशन बन गया है। दिल्ली में हुई एआई समिट में दुनिया भर से प्रतिनिधि आए थे। कांग्रेस के लोगों का नग्न होकर प्रदर्शन करना देश को शर्मसार करने वाला है। भोपाल के लिए रवाना हो रहे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रास्ते में एक ऑटो रिक्शा दुर्घटना देखी और अपना काफिला रुकवाया। बताया गया कि उस सड़क से कई लोग गुजरे और ऑटो रिक्शा का एक्सीडेंट देखा लेकिन कोई नहीं रुका। राहुल गांधी ने रुककर घायलों का हालचाल पूछा और मदद की। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026 से 27 का बजट पेश किया जो 1,72,000 करोड़ रुपए का है। यह विष्णुदेव साय सरकार का तीसरा बजट है जो पिछले ज्ञान और गति थीम के बाद अब संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने की ये बड़ी घोषणाएं। केरल का नाम बदलकर केरलम करने की पहल पर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को कैबिनेट में पास कर चुकी है। इससे पहले ही संभावित चर्चा के बीच तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस मुद्दे पर तंज कसते हुए नया सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने पूछा कि अगर राज्य का नाम केरलम हो गया तो अंग्रेजी में केरल के लोगों को क्या कहा जाएगा। उनके इस बयान से नाम बदलने की बहस को नया मोड़ मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केरल की एलडीएफ सरकार को राहत देते हुए हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें नव केरल सिटीजन रिस्पांस प्रोग्राम के लिए 20 करोड़ रुपए देने के आदेश को रद्द कर दिया गया था। नवा केरल सिटीजन रिस्पांस प्रोग्राम के तहत सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा और लोगों से योजनाओं को लेकर फीडबैक भी लिया जाएगा। देश में एक ही दिन 3 अलग अलग प्रदेशों से दर्दनाक और राहत भरी खबरें सामने आईं। झारखंड और उत्तर प्रदेश में हुए भीषण हादसों ने कई परिवारों को उजाड़ दिया, जबकि अंडमान में बड़ा हादसा टल गया और सभी यात्री सुरक्षित बचा लिए गए। एक और चतरा में एयर एम्बुलेंस क्रैश में 7 लोगों की मौत हुई तो दूसरी ओर मेरठ में घर में लगी आग से 6 लोग जिंदा जल गए। वहीं अंडमान में समुद्र में गिरे हेलीकॉप्टर से 7 लोगों को बचा लिया गया। आइए अब तीनों हादसों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सिंगापुर स्थित ग्लोबल इंडियन स्कूल समूह को मुख्यमंत्री ने लखनऊ में अपना मॉडल स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया। यात्रा के दौरान उन्होंने स्कूल की सराहना करते हुए इसे उत्कृष्टता और कौशल विकास पर आधारित संस्था बताया। साथ ही भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने समूह से लखनऊ में शिक्षा मॉडल शुरू करने का अनुरोध किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले सियासी बयानबाजी तेज है। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियों पर गंभीर सवाल उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को सीधे निशाने पर लिया है। पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से किए गए पोस्ट में सीमा सुरक्षा, आतंकवाद, कोयला और पशु तस्करी जैसे मुद्दों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला गया है। पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। राज्य में एसआईआर का काम चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस काम में अब न्यायिक सेवा के अधिकारी लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर न्यायिक अधिकारी बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में पाई गई सूचनाओं की विसंगतियों की जांच कर रहे हैं। एसआईआर में लगे बीएलओ की सुरक्षा को लेकर कोर्ट में उठे सवाल के बीच अब न्यायिक सेवा के अधिकारी भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कुल 1,60,000 करोड़ का बजट पेश किया। इसमें उन्होंने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ अलग अलग विभागों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। इसमें उद्योगों और सड़क निर्माण के लिए भी सरकार ने बड़े ऐलान किए हैं। मनैया सम्मान योजना के लिए भी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। यह योजना साल 2026 से 27 में भी लागू रहेगी। इसके अलावा अबुआ आवास योजना के साथ पेंशन और किसानों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं।
किस विभाग के लिए सरकार ने कितना बजट का ऐलान किया है और इस बजट में क्या खास था। केंद्र के कैबिनेट बैठक में झारखंड को बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को जानकारी दी कि मंत्रिमंडल ने झारखंड के गम्हरिया चांडिल रेलखंड पर तीसरी रेलवे लाइन के निर्माण को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कैबिनेट बैठक में कुल 12,236 करोड़ रुपए के 2 महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए हैं, जिनमें झारखंड भी सीधे तौर पर शामिल है। गम्हरिया चांडिल रेलखंड राज्य के सबसे व्यस्त रूट्स में से एक है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता ने बीजेपी पर हमला किया है। पार्टी के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने मंगलवार 24 फरवरी 2026 कहा कि गाय, टोपी, टीका, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कब्रिस्तान जैसे शब्दों को अगर बीजेपी के शब्दकोश से हटा दीजिए तो बिना पानी के जिस तरह मछली तड़पकर मर जाएगी, उसी तरह बीजेपी मर जाएगी। वे विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। बिहार में 11 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने के संकेत मिल रहे हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि कर्मचारियों की मांगों पर मुख्य सचिव और विभाग के प्रधान सचिव के साथ बैठक हुई है और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। वहीं हड़ताली राजस्व कर्मचारी संघ ने भी आपसी बैठक के बाद हड़ताल वापस लेने का संकेत दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को कहा कि सभी के लिए सस्ती और विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। मुर्मू मुंबई के लोक भवन में पीडी हिंदुजा अस्पताल की ओर से आयोजित सेविंग लाइव्स एंड बिल्डिंग अ हेल्दियर भारत अभियान की शुभारंभ के अवसर पर संबोधित कर रही थीं। भोपाल की किसान महाचौपाल में मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें तानाशाही रवैया अपनाने वाला बताया। उन्होंने भारत अमेरिका व्यापार समझौते को किसानों के खिलाफ बताते हुए सरकार पर अमेरिकी दबाव में काम करने का आरोप लगाया। वहीं उनके बयान पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने ही कार्यकर्ताओं से भाषण सुनने की अपील करनी पड़ रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेता के निधन से पार्टी में शोक की लहर दौड़ गई। झुन्नारदेव विधानसभा से 3 बार के विधायक और पूर्व मंत्री तेजीलाल सरेयाम का निधन हो गया। वे 71 वर्ष के थे और वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनके निधन की खबर से प्रदेश कांग्रेस में शोक की लहर दौड़ गई और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश ने कृषि उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए देश के प्रमुख उत्पादक राज्यों में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज की है। केंद्र सरकार द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से 26 के अनुसार राज्य खाद्यान्न, दलहन तथा तिलहन फसलों के उत्पादन में शीर्ष 3 राज्यों में शामिल रहा है। मध्य प्रदेश ने कुल खाद्यान्न उत्पादन में 46.63 मिलियन टन उत्पादन के साथ देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया, जो राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग 13.04% है। राज्य कुल दलहन फसल उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। तिलहन फसलों के उत्पादन में देश में दूसरा स्थान हासिल किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कृषकों की आय को बढ़ाने एवं उनके समग्र कल्याण के उद्देश्य से वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंगलवार को विधानसभा के समिति कक्ष वंदे मातरम गान के साथ शुरू हुई। मंत्रिपरिषद द्वारा किसान कल्याण वर्ष में कृषकों के लिए लगभग 10,500 करोड़ रुपए की 5 योजनाओं की निरंतरता की स्वीकृति दी गई है। पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन योजना, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना तथा राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन योजना को 1 अप्रैल 26 से 31 मार्च 2031 तक निरंतर जारी रखने की स्वीकृति दी गई है।